नमस्कार बच्चों, मैं अनुप कुमार और आप देख रहे हैं वर्क ऑन स्टडी यूट्यूब चैनल। आज जो हम कर रहे हैं हाई स्कूल का मैथ्स का अनसॉल्व पेपर का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने करा दिया है। पार्ट 1 में बहुविकल्पीय प्रश्न जिनकी संख्या 20 होती है उनको हल किया था। उससे आगे के क्वेश्चनों को हम आज हल करेंगे। चलिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा वो ये रहेगा कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई एवं व्यास, क्या दे रखा है? ऊंचाई एवं व्यास क्रम से, ये शंकु है। शंकु में ऊंचाई एज ये कितनी दे रखी है हमें? 48 सेंटीमीटर। व्यास यहाँ से यहाँ तक पूरा हो गया, ये हमें दे रखा है 28 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये हमें दे रखा है। चलो हम लिख सकते हैं यहाँ पर शंकु की ऊंचाई यानी कि एच बराबर कितना दे रखा है हमें? 48 सेंटीमीटर। शंकु का व्यास यानी कि डी बराबर हमें कितना दे रखा है? 28 सेंटीमीटर। तो शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या क्या हो जाएगी बच्चों? हम जानते हैं कि त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। कितनी होती है? व्यास की आधी होती है। त्रिज्या कितने, इसका आधा कर देंगे तो कितनी हो जाएगी? 14 सेंटीमीटर। यहाँ तक सबके समझ में आ गया? चलो अब आगे हमें निकालना है शंकु का आयतन। यहाँ लिखेंगे हम शंकु का आयतन। तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से बताइए सभी, क्या होता है? बताइए, नहीं मालूम? चलो मैं लिखता हूँ। ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू रखेंगे हम 1/3 की, 1/3 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 इंटू आर की वैल्यू 14 इंटू 14 इंटू एच की वैल्यू 48। यहाँ तक समझ में आ गया सबकी? है किसी के कोई समस्या? यहाँ से इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। 7 से इसको काट लेते हैं 2 बार, 3 से इसे काट लेते हैं हम 16 बार, 16 3 48 हो जाते हैं। इसका गुणा इसमें करेंगे हम, तो ये क्या हो गया? 22 इंटू 14 इंटू 16 दूनी 32। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। अब इनका गुणा कर देते हैं हम। तो 14 दूनी 28 की 8, हासिल लगे 2, 14 42 और 2 44 इंटू 22 का गुणा कर देंगे हम इसमें। तो गुणा कर देंगे, आप कर लेना, गुणा करके कितना आएगा? 54 56। कितना आएगा? 54 56। नहीं आए आपको बता देता हूँ। 488 में 22 का गुणा करेंगे। 2 का गुणा, 2 8 16 की 6, हासिल 1, 2 चौके 8 और 1 हासिल का 9, 2 चौके 8, लेकिन 6 9। ऐसा मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये सेम था। क्या था? सेम। चलो गुणा कर लेते हैं हम। 6 9 6 15 की 5, हासिल 1, 10 8 18 की 8, हासिल लगी 1। कितना आ गया? 98 56। कितना आ रहा है? 98 56 आ रहा है। कितना आ गया हमारे पास में? 98 56 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर हमारा ये है। अगर बच्चों हम इसी आंसर को अगर पाई की फॉर्म में निकालें, किसकी फॉर्म में? पाई की फॉर्म में, यानी पाई के रूप में निकालें, तो यही सवाल हमारा इस तरीके से हो जाएगा। जैसे 1/3 इंटू पाई की जगह पाई लिखा रहेगा, आर की जगह 14 गुणा 14 इंटू 48। इससे ये कट गया 16 बार। कितनी बार कट गया? 16 बार। तो 14 का 14 में गुणा करेंगे, 196 इंटू 16 इंटू पाई। 16 का गुणा करें, 16 छिक्के, बताइए बच्चों, 16 छिक्के 96 की 6 हासिल 9, 16 नम्मा 144।
144 और 9, 144 प्लस 9 कितने हो गए? 9 4 13 की 3 हासिल लगी 1 5 और 153 की 3 हासिल 15, 16 कम 16, 16 और 15 कितने हो गए बच्चों? 31। तो आंसर कितना आ गया? 31 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। एक ये भी तरीका हो सकता है इसका। तो कभी कभार क्या होता है, आंसर पाई की फॉर्म में भी आता है। तो पाई की फॉर्म में हम इसको इस तरीके से करेंगे और नॉर्मल जिस तरीके से करते हैं वो हम इस तरीके से करेंगे। समझ में आ गया बच्चों? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वो क्या है, वो ये दे रखा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बच्चों में? HCF। HCF का मतलब होता है बच्चों मासा। क्या करना है? मासा। मासा तो आपने किया ही होगा। ये बच्चों 8th क्लास में आप लोगों ने बहुत सारे सीखे होंगे। 8th में, 7th में, 6th में, 5th में भी है बच्चों। मासा जो है 5th से चालू हो जाते हैं, मासा लासा, और आगे तक फिर कंटिन्यूसली चलते रहते हैं और काम आते रहते हैं। चलिए उन्हें क्या क्या दे रखा है? एक तो 96 दे रखा है, एक 404 दे रखा है। बच्चों अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 96 के हम गुणनखंड करेंगे, यानी अभाज्य, इनको अभाज्य गुणनफल बोलते हैं। इसी चीज को हम अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। तो 2 से कटेगा जी, 2 चौके 8, सॉरी 2 चौके 8, 2 अट्टे 16। 2 से कट जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौके 8। 2 से कट जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 2 से कट जाएगा 2 छक्के 12, 2 से कट जाएगा 2 तिया 6 और 3 से कट जाएगा 1 बार। कितनी बार? 1 बार। तो बच्चों 96 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 बार हो गया, गुणा 3। ये किसके आ गए? अभाज्य गुणनखंड किसके आ गए बच्चों? 96 यानी 96 के। अब अगले हम करेंगे, किसके करेंगे? 404 के। किसके? 404 के। बच्चों इसके क्या रहेंगे हम? 2 से कटेगा ये, 2 दूनी 4, 0 की 0, 2 दूनी 4। 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 0 की 0, 2 एकम 2। बच्चों 101 जो ऐसी संख्या है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब होता है एक ऐसी संख्या जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से कटती हो। उस संख्या में अपने आप के पहाड़े के अलावा किसी दूसरी संख्या से ना भाग जाए, वो होती है अभाज्य संख्या। जो एक ये 101 है, एक अभाज्य संख्या है। क्योंकि अब अभाज्य संख्या है तो 101 से ही कटेगी 1 बार। अब 404 क्या है हमारे पास? गुणनखंड आए 2 गुणा 2 गुणा 101 आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? चलिए अब HCF का मतलब होता है जो दोनों संख्या, जिन दोनों के गुणनखंडों में कॉमन हो, समान हो। 2 एक ये हो गया 2 और एक ये वाला 2, और इसमें और कोई सी भी संख्या कॉमन नहीं है। तो ये हो जाएगा बस 2 गुणा 2। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4। क्या हो जाएगा? 4। अगर बच्चों हमें इसी का, इसका अगर हमें इसी का एलसीएम निकालना हो, एलसीएम निकालना होता तो एलसीएम के लिए हम एलसीएम के लिए बच्चों क्या करते हैं? पहले तो जो 2 कॉमन है उसको लिखेंगे 2 गुणा 2। उसके बाद जो कॉमन नहीं है इन सबको लिखेंगे हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 101। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? इनका गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 तिया 96। कितना हो गया? 96। यानी 96 में हम गुणा कर देते हैं 101 का। गुणा करें कितना आएगा? 6 एकम 6, 0 की 0, 6 एकम 6 इंटू 9 एकम 9, 0 की 0, 9 एकम 9। तो कितना आएगा? 6
969। हमारा एलसीएम गुणा करने के बाद इसका गुणा इसमें करेंगे तो एलसीएम कितना आ गया 9696। ये हो जाता है एलसीएम। बच्चों समझ में आ गया। हम अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम यानी मासा और लासा दोनों चीज निकालना सीख गए हैं। आपको समझ में आ गया। अगर कोई परेशानी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। चलिए समझ में आ गया तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बच्चों वो ये रहेगा कि तीसरा क्वेश्चन है आज का ये रहा कि -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड 2:3 के अनुपात में विभाजित करते हैं। तो हमें इसके क्या निकालने हैं, एक्स निर्देशांक निकालने हैं। तो बच्चों हमें मान लो ए, यह ए है ए में हमें क्या दे रखा है बच्चों -1,7 और बी में हमें दे रखा है 4,-3। ये निर्देशांक दे रखे हैं और अनुपात दे रखा है 2:3। हम इसको मान लेंगे ये हमारे पास x1 हो गया, ये y1, ये हो गया x2, ये y2, ये हो गया m1, ये हो गया m2। तो अनुपात में विभाजित करने वाले निर्देशांक जो होते हैं बिंदु के निर्देशांक वो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों x, y। हम दोनों का x का और y का दोनों बिंदुओं के एक साथ में निकालेंगे। तो वो होता है x के लिए होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2, y के लिए हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। ये हो जाता है। निकालते हैं हम m1 यानी कि 2 इंटू m2 x2 यानी कि 4 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस इंटू x1 यानी कि -1 अपॉन 2 प्लस 3 m1 m2। यहाँ पर आ गया बच्चे, समझ में आ गया है। अब हम y के लिए रखेंगे, ये दोनों एक साथ निकाल लें। y के लिए रखेंगे m1 की वैल्यू 2 इंटू y2 की वैल्यू -3 प्लस m2 की वैल्यू 3 इंटू y1 की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन m1 एंड 2 प्लस 3। जो हो गया हमारे पास में ये x, y चल रहा है। क्या चल रहा है x, y। ठीक है। तो मार्कर में थोड़ी सी इंक कम हो गई है, इंक डाल लेते हैं इससे आगे, उसके बाद सवाल करेंगे जिससे कि आपको साफ साफ दिख सके। देखने में परेशानी होगी तो सामने बैठने वाले बच्चों को तो साफ दिख जाता है, लेकिन क्या है कि कैमरे में थोड़ा सा ब्लर आता है। कोई बात नहीं है, हमारी जो वीडियो देखेंगे उसमें HD क्वालिटी आएगी बिल्कुल एकदम। चलिए थोड़ी सी निप पर भी डाल लेते हैं जिससे कि निप पर जल्दी से एक आ जाए। अब यहाँ से आगे हम सवाल को करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा x, y बराबर 4 दूनी 8 प्लस माइनस 3 एकम 3 बट्टे 2 और 3 5, इसमें करेंगे 3 दूनी 6 माइनस के 6 प्लस 7 या 21 बट्टे 3 और 2 5। यहाँ तक समझ में आ गया। देखो अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, एकदम क्लिस्टर क्लियर। चलो x, y बराबर जो हो जाएगा हमारे पास में 5/5, ये हो जाएगा हमारे पास। देखो कट जाएगा, ये माइनस का है ये प्लस का, प्लस माइनस के घटेंगे तो घट के कितने रह जाएंगे ये 15 बट्टे 5। प्लस वाली रह जाएगी संख्या क्योंकि प्लस की ज़्यादा है तो इससे ये कट जाएगा। x, y बराबर जो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1, 5 से 5 कट गया एक बार, 5 से 15 कट गया 3 बार, 1,
3। तो हमारे आंसर क्या आ गया 1,3। समझ में आ गया होगा सबको। ये बच्चों मैंने जो है एक साथ में किया है, अगर आप चाहो तो इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। यानी पहले हम x के निर्देशांक निकालने अलग से, इतना बार इसका x बराबर ये फॉर्मूला रख के, फिर हम y के निर्देशांक यहाँ से ये लिख के ये निकाल लें। लेकिन बच्चों हम जानते हैं ये सवाल हमें 2 नंबर में दे रखा है, अगर हम अलग अलग निकालेंगे तो इतना ही बड़ा सवाल और हो जाएगा, तो हमें पेज भी ज़्यादा लगेगा। तो 2 नंबर में सवाल दिया है, उसी के अनुसार हम इस सवाल को एक साथ में निकाला है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो मुझसे पूछ सकता है। यहाँ तक समझ में आ गया। आज का हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, वो ये रहेगा। देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन आता है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले सकते हो। मैं क्वेश्चन लगा देता हूँ पहले, पुराना वाला ये क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड में हो जाता हूँ। चलिए ले लिया होगा सभी ने, मैं जानता हूँ। अब आगे करते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन है, इतना प्यारा सा क्वेश्चन दिया है बच्चों। अगर आपको वीडियो सही लग रहा हो, अच्छा लगा हो, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। शेयर करने का मतलब आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, जो कि वो भी इस वीडियो को देख करके पढ़ सके। आप थोड़े से, जिससे मुझे भी फ़ायदा हो सके। एक नया चैनल है हमारा, आप सपोर्ट करेंगे तो हमारा चैनल भी ग्रो करेगा तो और भी हम वीडियो लेके आएंगे, कंटेंट और अच्छा डालेंगे। चलिए थोड़े वीडियो में क्वालिटी बढ़ाते चलेंगे। तो हमें दे रखा है साइन अल्फा बराबर 1/2 कॉमा कॉस बीटा बराबर 1/, ये दे रखा है। जो हाथ भी ये हमें वैल्यू दे रखी है, ये दिया है हमें। और तो हमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना। अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना। चलो हम पहले इससे सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं साइन अल्फा बराबर 1/2 दे रखा है। तो साइन अल्फा बराबर 1/, जो वैल्यू होती है वो साइन में किसकी होती है बच्चों, किसकी होती है? साइन में 1/2 वैल्यू किसकी होती है बच्चों? 1/2 होती है साइन 30 डिग्री। कितने डिग्री है? 30 डिग्री की। तो ये हो जाएगा हमारे पास में साइन 30 डिग्री। कितना हो गया? साइन 30 डिग्री। साइन से साइन कट गया बच्चों, अल्फा बराबर आ गया हमारे पास में 30 डिग्री। बच्चों अल्फा बराबर क्या आ गया? 30 डिग्री। यहाँ तक समझ में आया? किसी कोई समस्या? अब बच्चों इससे सॉल्व करेंगे। यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल ली, अब हम बीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। तो अब निकालेंगे हम कॉस बीटा बराबर 1/2। इसी प्रकार से बच्चों जैसे कॉस बीटा बराबर, जैसे 1/2 साइन में 30 की वैल्यू होती है, उसी प्रकार से कॉस में 1/2 किसकी होती है? बताओ किसको याद है ये चीज? आपको त्रिकोणमिति की जो सारणी है किस किस बच्चों को याद है? आपको त्रिकोणमिति के सवाल करने के लिए ये टेबल विशेष करके याद करनी है। एक ये, इसके अलावा हाइडेस्ट डिस्टेंस जो चैप्टर है ऊंचाई और दूरी, उसमें इसका बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। ठीक है, चलो नहीं बता, चलो मैं बता देता हूँ। ये होती है कॉस 60 की, इसकी होती है कॉस 60 डिग्री। बच्चों कॉस से कॉस कट गया, हमारे पास बीटा बराबर आ गया 60 डिग्री। क्या आ गया? 60 डिग्री। कितना आ गया? 60 डिग्री। बच्चों हमें अल्फा प्लस बीटा का मान रखना है, तो यहाँ रखिए हम अल्फा की वैल्यू 30 प्लस बीटा की वैल्यू 60। तो हमारे पास टोटल क्या आ जाएगा? 90। कितना आ गया? 90 डिग्री। हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। बच्चों आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन? अगर समझ में आ गया हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आप बाद में भी इसको समझ सके। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बच्चों, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे, बिंदु P में क्या दे रखे हैं? -6,8। क्या दे रखा है? -6,8 की मूल बिंदु से दूरी। कहाँ से दूरी बतानी है? मूल बिंदु से दूरी।
तो बच्चों ये ग्राफ रहता है, इसमें ये जो पॉइंट होता है, ये जो सेंटर पॉइंट होता है बीच वाला, इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। बच्चों ध्यान रखना भविष्य में आगे के लिए कि मूल बिंदु की जो मान होता है वो 0 0 होता है। कितना होता है? 0 0। यानी यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो क्या रहेगी? 0,0। यानी कि x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0। बच्चों ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है। इधर प्लस की संख्याएं होती हैं, इधर माइनस की होती है। इसको हम x डैश अक्ष बोलते हैं, ये y डैश। ऊपर प्लस की, नीचे माइनस की, इधर प्लस की, इधर माइनस की। मूल बिंदु पे 0 कितनी हो जाएंगे? यहाँ लिखेंगे हम मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या हो जाएगा? 0,0। और जो बिंदु दे रखे हैं वो क्या हो जाएगा हमारे पास? p बराबर हो गया -6,8। ये बिंदु दे रखे हैं हमारे पास में। मूल बिंदु से जो दूरी रहती है बच्चों, उसका एक फॉर्मूला होता है। जैसे बीच की दूरी क्या होता है? बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है। मान लो ए बिंदु है, ये पी है, तो हम लिख सकते हैं ए पी, क्या लिख सकते हैं? ए पी के बीच की दूरी। ये हो जाता है फॉर्मूला रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर बच्चों प्लस है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, समझ में आ गया सभी के? चलो रखते हैं हम। अब मूल बिंदु है तो ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2 रखते हैं हम। x1 यानी कि 0 माइनस y2 यानी कि -6 का होल स्क्वायर प्लस y1 यानी 0 माइनस y2 यानी 8 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी कि 6 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -8 का होल स्क्वायर। रूट के अंदर चल रहा है, स्क्वायर बाहर नहीं है, ध्यान रखना। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 यानी कि 64। 6 का 36, 8 का 64। हम जानते हैं यदि माइनस की कोई संख्या है और इस पर कोई पावर सम लगी है, यानी स्क्वायर है तो प्लस का निकल के आता है। और इस पर संख्या सम है, सम जानते हैं 2 4 6 8। अगर ऐसी पावर लगी है तो उसका आंसर हमेशा प्लस में आएगा। ठीक है, इनको हम जोड़ देंगे। ये हो गया हमारे पास 34 और 60 100, 30 और 60 90, 6 4 10, 90 और 10 कितने हो गए? 100 हो गए। 100 बच्चों कितने का स्क्वायर होता है? 100 होता है 10 का। तो आंसर कितना आ जाएगा? 10 मात्रक। दूरी क्या होती है? हमेशा मात्रक में होती है। हमारा ये हो गया आंसर। क्या हो गया? आंसर। समझ में आ गया बच्चों? कितना आंसर आ गया? 10 मात्रक आ गया। बच्चों समझ में आ गया? चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। हम बच्चों ये वीडियो मैंने पार्ट्स में क्यों डाल रहा हूँ? क्योंकि जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, और लंबी वीडियो मैं जानता हूँ आप लोग थोड़ा पढ़ने में बोर हो जाओगे। इसी वजह से मैं वीडियो को एक जो मॉडल पेपर को 2 या 3 पार्ट में कराऊंगा। कितने पार्ट में? 2 या 3 पार्टों में कराएंगे। अगर आप इन मॉडल पेपरों की सभी वीडियो को देख लेते हैं तो इसकी गारंटी हमारी रहेगी कि बोर्ड में आप एक भी क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आएंगे। हमारा देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध क्या करना है? कॉट ए माइनस कॉस ए बट्टे कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर सिद्ध करना है हमें कोसेक ए -1 बट्टे कोसेक ए +1।
ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, यही सवाल है। हम सबसे पहले एल बच्चों क्या करेंगे, हम एल एच एस से सॉल्व करेंगे। किससे करेंगे, हम एल एच एस से। ये क्वेश्चन बच्चों देखने में बहुत ही कठिन लग रहा है, क्योंकि हम इससे एक कैसे लेके आएंगे। एक बार अगर इस क्वेश्चन को आप पहली बार देखोगे तो आपको कठिन लगेगा, लेकिन जब इसमें थोड़ा सा तुम दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा सोचोगे, तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। मात्र 4 से 5 लाइन में खत्म हो जाएगा ये क्वेश्चन। हम जानते हैं कोट थीटा बराबर होता है साइन बट्टे नहीं कॉस बट्टे साइन। क्या होता है, कॉस बट्टे साइन। वही यूज करेंगे हम। कोट थीटा बराबर हम लगाते हैं कॉस बट्टे साइन। साइन ए चल रहा है तो ये थीटा चलेगा तब थीटा माइनस कॉस ए। ऐसे नीचे हम करेंगे कॉस ए बट्टे साइन ए प्लस कॉस ए। यहाँ तक समझ में आ गया सभी के बच्चों। चलिए हम क्या करते हैं, ऊपर से इसमें से और इसमें से कॉस कॉमन ले लेते हैं बच्चों। हम कॉस ए कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 1 बट्टे साइन ए माइनस कॉस से कॉस कैंसिल है 1। ऐसे ही नीचे बचेगा बच्चों, कॉस ए कॉमन ले लिया हमने तो बचेगा 1 बट्टे साइन ए प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों सभी के। किसी को कोई परेशानी हो तो आप बता सकते हैं। अब कॉस से तो बच्चों कॉस कट गया। अब बताइए 1 बट्टे साइन, ये क्या होता है, कोसेक नहीं होता क्या, क्या कोसेक ए माइनस 1 बट्टे नीचे 1 बट्टे साइन कोसेक होता है भैया, कोसेक ए प्लस 1। ये होगी हमारी RHS। यही तो हमें लेकर के आना था। तो बच्चों हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास में LHS बराबर आ गया RHS। यही हमें प्रूफ करना था। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो शुरू से आ गया बच्चों। आज हमने जो क्वेश्चन नंबर खंड हमने फर्स्ट पार्ट में कर लिया था, जिसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न थे। खंड बा में हमने पहला क्वेश्चन किया। इसमें 6 क्वेश्चन थे। 6 क्वेश्चन हमारे 2-2 नंबर के थे। ये हमने आज सॉल्व कर लिए। अब इससे आगे के क्वेश्चनों को हम अगले पार्ट में करेंगे। वो पार्ट ही हमारा जल्दी आएगा। मैं बच्चों कोशिश करूँगा आपके लिए आपको ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े, इसके लिए वीडियो जो है जल्दी से जल्दी आ सके, ऐसी हम व्यवस्था करेंगे। ठीक है, अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शेयर बच्चों आप लोग सबसे ज़्यादा करें, सब्सक्राइब भी सबसे ज़्यादा करें, कमेंट करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलिए।